नमस्कार दर्शक बंधु एनएनएस ओडियार स्वतंत्र उपस्थापन को स्वागत करुच्ची मो मधुस्मिता। आज आम स्टूडियो रे अतिथि भाव में अच्छा मधुश्री हातियाल। से एकाधार जड़े शिक्षाविद, सोशल वर्कर और राइटर मध्य। तबे प्रथम स्वागत करिबा मैडम, स्वागत है हमारी शो में। आप तीनों तरह की कैरेक्टर एक साथ कैसे अच्छी तरह से निभा पाते हैं? देखिए, कैसे निभा पाती हूँ ये बड़ी बात नहीं है, निभाने की कोशिश करती हूँ ये सबसे बड़ी बात है। कोशिश तो करती हूँ और कैसे करती हूँ, ईश्वर का आशीर्वाद जो मैं पहले मानती हूँ, अपने माता पिता, अपने वेल विशर्स का मेरे साथ रहेगा तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कोशिश करती हूँ उन्हीं लोगों के लिए काम करने के लिए जो लोग मेरे साथ ऑल टाइम हमारे साथ में रहते हैं, हमारे संबंध में रहते हैं। उस गांव के लोगों के लिए, उस नए पीढ़ी के लिए, वो ट्राइबल पीपल के लिए जो लोग कोशिश करते हैं अपने कला को, अपने संस्कृति को ऑल टाइम संरक्षण करें। जिस सेक्टर में आप काम करते हैं, वैसे भी आपका ध्यान ट्राइबल के ऊपर है। इसके लिए तो आपको ट्राइबल पीपल्स तक पहुंचना पड़ेगा, उनके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा। ये सब बीच आप अपने जॉब को कैसे जस्टिस दे पाते हैं? जॉब मैं करती हूँ, जिस टाइम मेरा ड्यूटी रहता है वो ड्यूटी करने के बाद सुबह शाम जिस टाइम मुझे मिलता है, जो टाइम मुझे देना चाहिए उन्हीं लोगों के लिए, उसी टाइम एक पल भी मैंने नष्ट नहीं करता, उन्हीं लोगों के लिए ही देती हूँ। एक तरीके से मैं तो मेरा पर्सनल लाइफ इसके लिए बहुत मैं डिस्टर्बेंस मैंने हो जाता है, पर इसको मुझे नहीं लगता। मुझे घर वाले भी बोलते हैं, मुझे सहन भी करना पड़ता है उन्हीं लोगों का बातें, पर मैं उन्हीं लोगों को बातों को ध्यान नहीं देती, क्योंकि यही मेरा आनंद है। ये मुझे इसमें ही आनंद महसूस होता है जहां मैं गांव में जाके बच्चे के लिए कुछ करूं, अपने कला संस्कृति को प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन के लिए कुछ करूं। ट्राइबल पीपल का जो कल्चर होता है, हम लोगों का फोक कल्चर जो होता है, फोक कल्चर के अंडर ही ट्राइबल पीपल का जो कल्चर है वो आता है। क्योंकि फोक किसको कहा जाता है? एक ब्रॉड सोसाइटी। तो मैं उस सोसाइटी के लिए काम करना चाहती हूँ जो हमारे सनातन संस्कृति को प्रमोट करे, हमारे इंडिया का कल्चर का प्रमोट करे। जहां तक मैंने देखा है, ट्राइबल पीपल जो होते हैं वो अपनी थिंकिंग्स, अपनी फिलोसफी में ही बंडिंग रहते हैं। उन्हें कोई बाहर निकालने की कोशिश करता है तो काफी वक्त पर रोड़ा खड़ा हो जाता है। इस चीज को आप कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो लाइफस्टाइल है उन्हीं के साथ बहुत जुड़ा हुआ है, इसीलिए मुझे प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूं, क्योंकि मैं उन्हीं लोगों के घर में जाती हूँ, पत्तल में खाना खाती हूँ, उन लोगों के साथ उठती हूँ, बैठती हूँ, रात भर या तो रात 1:30-2 बजे तक मैं उन्हीं लोगों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। नाचा गाना हो रहा है, उन लोगों के कल्चर को मैं अपने अंदर ले लिया हूँ, तो इसीलिए मुझे वो अपने घर का सदस्य ही मानते हैं। उनकी जो इकोनॉमिकल स्टेटस, जब तक वो इकोनॉमिकल स्ट्रांग नहीं होंगे तो बाकी कुछ डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। अगर वो इकोनॉमिकल स्ट्रांग हो गए और ये ट्रेडिशन के साथ वो आगे बढ़ेंगे, ऐसा कुछ है आपका उनके इकोनॉमिकल स्ट्रांग? स्वामी विवेकानंद एक बात बोले थे, जे एक पक्ष में पक्षी कभी नहीं उड़ पाते हैं। अगर एक ही विंग रहेगा, 2 पंख रहेगा, तभी तो एक पंछी उड़ जाते हैं आसमान में। 2 पंख नहीं रहेगा तो हम लोगों का कुछ नहीं होगा। नारी और पुरुष पहले दोनों को ही आगे जाना चाहिए। और ये हमारे ट्राइबल लोगों के लिए भी, देखिए खास करके ट्राइबल नहीं, इसमें मैं ट्राइबल जो लोग ट्राइबल नहीं है ऐसे फोक पीपल, मैंने सारे लोगों के लिए हैं, हमारे सारे इंडिया का पीपल के लिए ही मैं बोल रही हूँ। जे अगर नारी शक्ति, उन लोगों का कोई वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होगा, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और हम लोग इसके लिए काम करते हैं। जो महुआ होता है, महुआ का हम लोग अचार बनाना सिखाते हैं, महुआ का लड्डू, बांस का अचार बनाना सिखाए। बांस से छोटा छोटा जो ये होता है, हम लोग का यहाँ करील बोलते हैं हिंदी, बंसो करोड़ी, तो उसमें हम लोग अचार बनाए, तो वो भी उन लोगों ने सीखे। देखिए महुआ से क्या होता है, लोग उन लोगों का जो दारू बनाते हैं वो बेचते हैं, हम लोग उन लोगों को सिखाए जे दारू मत बनाइए, ये सैनिटाइजर बनाइए, तो वो हमारे कोरोना, आफ्टर कोरोना इस लाइफ में फलदायी भी होगा और बहुत एक अच्छा चीज हो जा रहा है। तो इसीलिए ये सब चीज हम लोगों ने सिखाए। आयुर्वेदिक उपचार जो है उन लोगों को हम लोग कलेक्ट करके, माने जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट से कलेक्ट करके कैसे करके डेली लाइफ में हम लोग यूज करें वो सिखाए। पत्तल बनाना,
पत्तल में खाना कितना उपयोगी होता है। हम लोग जाके वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ बात किए, तो उन लोगों को समझाए जहाँ जितने भी हम लोगों का जो वहाँ सरकारी प्रोग्राम होगा वहाँ उसमें पत्तल को यूज कीजिए। तो इन्हीं लोगों का हम लोग गांव गांव में जाके पत्तल के लिए उन लोगों को मशीन फशीन दिए, वो लोग पत्तल बना रहे हैं। तो ऐसे करके वुमेन एम्पावरमेंट के लिए खास करके मैडम वो बना तो लेंगे लेकिन उसकी जो मेन है मार्केटिंग कैसे वो तो मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहे हैं ये आप जानना चाहते हैं। देखिए उसके लिए हम लोग मेला जो होता है, मेला लगता है, उसमें ये जो आचार है और बाकी जो प्रोडक्ट्स है, खास करके हैंडमेड प्रोडक्ट्स, ट्राइबल ऑर्नामेंट्स और बहुत हम लोग जो ट्राइबल पेंटिंग, हम लोग एक पेंटिंग होता है वहाँ सोहराई पेंटिंग, जो गो वंदना के टाइम माने गो पूजन होता है, कार्तिक महीना में जो गोवर्धन पूजा होता है हमारे यहाँ, तो उस टाइम पे एक पेंटिंग होता है जो ट्राइबल पीपल्स वहाँ का वो दीवार में पेंटिंग करते हैं। तो उस पेंटिंग डाइड आर्ट फॉर्म में चला जा रहा था। हम क्या किए, वो उन्हीं लोगों का बच्चे को सिखाए और प्रिजर्व किए प्राय 8 साल से। तो उसी पेंटिंग को हम लोग ड्रेस मटेरियल में, सिल्क के ऊपर, साड़ी के ऊपर, पॉटरी के ऊपर सब कुछ में वो यूज किए और मेले में ले जाके वो सेल करने का। और गिफ्ट कहाँ कोई ये लग रहा है, सरकारी प्रोग्राम लग रहा है, वहाँ हम लोग समझाए जाके ऑफिसर्स लोगों को जे यही सब प्रोडक्ट अपने खरीदे और पत्तल का यूज करना, जो पत्तल इतना बना रहे हैं वो कहाँ बेचेंगे वो लोग। तो हम लोग डीलर के साथ बात किए, जहाँ जा रहे हैं माने शादी कोई सेरेमनी कुछ हो रहा है तो उसमें जाने के लिए हम लोग उन लोगों को माने बेचने के लिए सहायता करने के लिए जितना भी प्रयास है हम लोग किए। इस सब में आप अपनी जॉब को कैसे जस्टिस दे पा रहे हैं? मैं इतना ये सब कामों में व्यस्त रहती हूँ, जॉब मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम में तो जा ही रहा है। मैं सोच भी रही हूँ जॉब को पूरा टोटल मैं छोड़ के इस कामों में ही आ जाऊं, क्योंकि मुझे खुशी इसी में ही मिल रहा है। कुछ जनजाति ऐसी भी है जो आज गवर्नमेंट लिस्ट से भी डिडक्ट हो गए हैं, जैसे हमारा वहाँ है असुर, ये ऐसे बिरहोड़ ऐसे। तो इस बारे में तो आपने अभी तक मुझे लगता है कि कोई मोमेंट आपने स्टार्ट नहीं किया। आपको नहीं लगता है कि देखिए हम जो एरिया से बिलोंग करते हैं वहाँ असुर और बिरहोड़ नहीं है। बिरहोड़ थोड़ा राढ़बंग का एक पुरुलिया उस क्षेत्र में थोड़ा बहुत है, हाँ, बिरहोड़ संप्रदाय। मेरा मतलब है कि आप ट्राइबल के लिए काम कर रहे हैं। ट्राइबल मीन्स दोज हु आर बिलोंग टू दैट, तो आपकी एरिया में नहीं है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ वही बोल रही हूँ। ठीक है, हमारा ट्रस्ट का मेन काम है कल्चरल मैपिंग का। पहले डॉक्यूमेंटेशन करके जान लीजिए कहाँ कहाँ कितना पीपल है और जितना भी कम है उसको कैसे करके बढ़ा के, और उन लोगों का कल्चर, खास करके उन लोगों का कल्चर को हम लोग कैसे प्रमोट करें। एक छोटी सी बात मैं बोलूंगी, हमारे वहाँ एक मेला लगता है, वो है बंगाल और झारखंड का बॉर्डर में चाकुलिया एक जगह है। वहाँ एक तंत्र पूजन का स्थान है, शिव जी का पूजा होता है, जहाँ ट्राइबल पीपल्स वो पूजते हैं। 1 दिन और 2 दिन का पूजा लगता है और शिव जी का तंत्र जो मत हुआ है उसी टाइप का तांत्रिक पूजन होता है। वहाँ मांस फांस भी शिव जी को भोग में चढ़ाया जाता है। एक पहाड़ी टीला के ऊपर, बहुत ऊंचे पहाड़ के ऊपर वो मंदिर है, तो वहाँ सब लोग उठ के जाते हैं दर्शन करने के लिए। बाबा का पूजा होता है। तो उसी पूजा में ट्राइबल लोग यहाँ दुमका और चारों तरफ उड़ीसा एवं पास कानाईसर पहाड़ है, हाँ, तो उसी पहाड़ी मेला में आते हैं। और मैं वहां जाती हूँ, खासकर ट्राइबल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कितना आता है। महिष का बड़ा बड़ा सिंगा आता है, बानाम आता है, जो ट्राइबल इंस्ट्रूमेंट का मैं नाम ले रही हूँ, और मुई बासी है, माने दो तरफ ऐसे फोल्डिंग, बीच में एक लंबा सा, माने 2 तरफ, माने 3 पार्ट होता है उस सीढ़ी की तरह पूरा। और इतना एक माने म्यूजिकल जो उसका जो एम्बियंस होता है वो बजाने के बाद वो अनबिलीवेबल। तो ये सब मैं देखती हूँ जो कहाँ कहाँ है ये सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इसको प्रोमोट करने के लिए, इसको प्रिजर्व करने के लिए हम लोग एक छोटा सा ये भी बनाए, माने जो मेरे घर में ही है, वो मैं क्या किया, वहां से जो जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मिलता है मैं आके एक एक करके खरीद के रखी हूँ। बाद में मैं कभी अगर मेरे भाग में हो जाए मैं कोई म्यूजियम बना पाऊँ तो उसमें वो चीज कि आप विश यू ऑल द बेस्ट कि आप सक्सेस रहे म्यूजियम बनाने के लिए। आगे आपका मेन मोटो क्या रहेगा और हमारे व्यूअर्स के लिए आपका व्यू क्या रहेगा, कैसे ट्राइबल को ट्रीट किया जाए? देखिए हमारे व्यूअर्स को यही करना चाहिए जे बेटर इंडिया एक माने हम लोग अगर गढ़ना चाहे
तो पहले हमारे आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट कीजिए। दर्शक बंधु आपण माने सुनुथिले जहा मधुश्री कहिले गोटे बेटर इंडिया एम्पावर इंडिया बनेबा पई हमकु आवश्यकता अछि हम कल्चर को आउरी नरिश करिबार। तबे आज पई एतिकी पुणी आपन सहित देखा हबो आउ जणे अतिथि सहित। रहिले नमस्कार।